भक्त और उसका परिवार। प्रश्न: अगर साधक से उसकी स्त्री कहे कि तुम मेरी ठीक ठाक देखभाल नहीं करते, मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो क्या करना चाहिए ठाकुर? उत्तर: ऐसी स्त्री को जो ईश्वर के मार्ग में विघ्न डालती हो, त्याग देना चाहिए। चाहे वह आत्महत्या करे या कुछ भी करे, जो स्त्री ईश्वर के मार्ग में विघ्न डालती है वह अविद्या रूपिणी स्त्री है, परंतु जिसकी ईश्वर में आंतरिक भक्ति है सभी उसके वश में आ जाते हैं। राजा, दुर्जन, व्यक्ति, स्त्री, सब। स्वयं के भीतर यदि सच्ची आंतरिक भक्ति हो तो स्त्री भी धीरे धीरे ईश्वर की राह पर आ सकती है। स्वयं भले होने पर ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी बन सकती है। माता पिता क्या कम हैं? उनके प्रश्न हुए बिना धर्म कर्म कुछ भी नहीं हो पाता। श्री चैतन्य देव को ही ले लो, वे तो प्रेम से उन्मत्त हो गए थे, परंतु फिर भी संन्यास लेने के पहले वे कितने दिनों तक अपनी माता को मनाते रहे थे। उन्होंने कहा था, माँ मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूँगा। मनुष्य के कुछ ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, स्त्री ऋण। माता पिता के ऋण को चुकाए बिना कोई कार्य सफल नहीं हो पाता। स्त्री के प्रति भी ऋण होता है। हरीश अपनी पत्नी को त्याग कर यहाँ आकर रहता है। अगर उसकी स्त्री के गुजर बिसर की व्यवस्था ना होती तो मैं कहता साला ढोंगी है। उस हठ योगी के लिए अफीम और दूध का बंदोबस्त कैसे हो, इसी फिक्र में राम प्रसन्न सदा मारा मारा फिरता है। कहता है कि मनु ने साधु सेवा का विधान दिया है। इधर बूढ़ी माँ को खाने के लिए नहीं मिलता, वह खुद सौदा लेने हाट बाजार जाया करती है। यह सब देखकर ऐसा गुस्सा आता है कि क्या कहूँ। परंतु एक बात है, यदि किसी को प्रेम उन्माद अवस्था हो जाए तो फिर कौन बाप, कौन माँ, कौन स्त्री। ईश्वर पर इतना प्रेम हो कि दीवाना बन जाए, फिर उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं रह जाता। वह सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। यह प्रेमोन्माद की अवस्था आने पर मनुष्य को संसार का विस्मरण हो जाता है। अपनी देह जो इतनी प्यारी होती है उसकी भी सुध नहीं रहती। संसार में माता पिता परम गुरु हैं। वे जब तक जीवित रहें तब तक यथाशक्ति उनकी सेवा करना, उनकी मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध करना। जो पुत्र अत्यंत निर्धन है, जिनमें श्राद्ध आदि करवाने का सामर्थ्य नहीं है, उसे भी वन में जाकर उनका स्मरण करते हुए रोना चाहिए, तभी उनके ऋण को चुकाता होता है। केवल ईश्वर के लिए माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है, जैसे कि प्रहलाद ने किया था। प्रहलाद ने पिता के मना करने पर भी कृष्ण नाम लेना नहीं छोड़ा। माँ के मना करने पर भी ध्रुव तपस्या करने वन में गया था। इससे उसे कोई दोष नहीं लगा था।